नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं खुशबू पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। कानपुर से बड़ी खबर मिल रही है, उससे आपको रूबरू कराएंगे। कानपुर दौरे पर आएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इस वक्त की बड़ी खबर, बिठूर में महिला विधायकों के सम्मेलन का आयोजन करेंगे। महिलाओं की संस्थाओं में भागीदारी पर चर्चा भी होगी। सीएम योगी कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए नजर आएंगे। आ रहे हैं कानपुर से ये बड़ी खबर मिल रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए नजर आएंगे। अभिनव श्रीवास्तव हमारे साथ, हमारे सहयोगी कानपुर से जुड़ रहे हैं। अभिनव, आज बड़ी बैठक होने वाली है और इस कार्यक्रम में अध्यक्षता भी करते हुए मुख्यमंत्री नजर आएंगे, क्या अपडेट? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि कानपुर के एक होटल में आज कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन जोन 1 के तहत उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की महिला विधायकों का सम्मेलन होना है, जिसकी अध्यक्षता अगर कहें तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। वहीं अगर मुख्य चेहरों की बात करी जाए तो उत्तराखंड विधानसभा की अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण, उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना और स्मृति ईरानी भी इस पूरे सम्मेलन में मौजूद रहने वाली हैं। यहाँ महिला विधायकों के सम्मेलन के बाद महिला विधायकों का जो यहाँ के जो पिकनिक स्पॉट्स हैं और जो सांस्कृतिक धरोहर है कानपुर की, यहाँ पर भी महिला विधायकों का भ्रमण कार्यक्रम आयोजित किया गया है। अभिनव, जिस तरह से आप जानकारी दे रहे हैं कि पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी इस कार्यक्रम में, इस सम्मेलन में शिरकत करेंगे, महिला विधायकों के साथ उनकी मौजूदगी होगी, लेकिन इस कार्यक्रम का, इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? जनता तक इसका संदेश क्या है? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि महिला विधायकों को सम्मेलन करके महिलाओं के लिए जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, खासतौर पर जो वुमेन एम्पावरमेंट की योजनाएं हैं, इनको किस तरह से जनता के बीच जनप्रतिनिधियों के माध्यम से लेकर जाना है, ये एक बड़ा मुद्दा होगा और इस पर ही पूरा सम्मेलन आयोजित किया गया है। अभिनव, 11 बजे इसकी शुरुआत होगी और यूपी उत्तराखंड की 56 महिलाएं इस पे भाग लेती हुई नजर आएंगी। क्या जनता से रूबरू होने के लिए, क्या बूथ स्तर पर महिलाओं के जरिए बीजेपी जो है वो लगातार इस कड़ी में इस संदेश को पहुंचाने के लिए इस पहल की शुरुआत करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी? जी जी बिल्कुल, जिस तरह से उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव या उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव में जिस तरह से महिलाओं को सीटें दी गई थी, महिलाओं को प्रत्याशी बनाया गया था, उनकी एक भागीदारी सुनिश्चित की गई थी विधानसभा चुनाव में, और जिसके बाद जब वो जीत कर विधायक बनी, तो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का पूरा फोकस इस समय महिलाओं पर है, इसीलिए महिलाओं का ये सम्मेलन किया जा रहा है। महिला विधायक, इसमें 56 महिला विधायक शामिल होंगी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की, और इन्हीं महिला विधायकों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी अपनी आगामी रणनीति तैयार करेगी, किस तरह से कि भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के बीच में भी रहकर काम कर रही है और महिलाओं के लिए क्या काम कर रही है, ये महिला विधायकों के जरिए ही महिलाओं के बीच में जाना है। कुल मिलाकर के महिला सशक्तिकरण पर भारतीय जनता पार्टी जोर देने की कोशिश कर रही है। लेकिन अभिनव, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, आज कानपुर के दौरे पर भी मुख्यमंत्री रहने वाले हैं, मुख्यमंत्री का ये दौरा कितना महत्वपूर्ण? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री कानपुर में 11:15 बजे यहाँ कानपुर में अपने विशेष विमान से पहुंचेंगे और इसके बाद ये महिलाओं के सम्मेलन में शिरकत करने के बाद यहीं से वापस लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया अभिनव, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो बिठूर में महिला विधायकों के सम्मेलन का आयोजन किया गया है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से महिलाओं की संस्थाओं में भागीदारी पर चर्चा की जाएगी और भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि महिला सशक्तिकरण को पुरजोर तरीके से बढ़ावा दिया जाए, ताकि हर प्रदेश की महिलाएं अपने बलबूते आगे बढ़ें, अपने पैर पर खड़ी हो सके और महिलाओं की जो भागीदारी है हर जगह सुनिश्चित किया जाए। और इसी कड़ी में यूपी और उत्तराखंड के 56 महिला विधायकों को आज एक सम्मेलन में बुलाया गया है, जिसमें इसकी अध्यक्षता स्मृति ईरानी करते हुए नजर आएंगे। मुख्यमंत्री भी पहुंचने वाले हैं, क्या कुछ संदेश होगा ये भी देखना दिलचस्प होगा। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। भारत मंडपम में 28वें राष्ट्रीय युवा उत्सव 2025 का आयोजन किया गया है। इस दौरान 10 से 12 जनवरी तक आयोजित किए गए कार्यक्रम को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी के प्रतिभागी दल को फ्लैग ऑफ कर रवाना कर दिया है।
आने वाले 22-23 वर्षों में अपनी शताब्दी वर्ष मना रहा होगा, उस समय आप भी अपने जीवन के युवा अवस्था को पार करके आगे बढ़ चुके होंगे, जीवन के अलग अलग क्षेत्र में कार्य कर रहे होंगे। उन स्थितियों में उस समय का भारत कैसा चाहिए, उस भारत के निर्माण की कार्य योजना जो आज देश के अंदर तैयार हो रही है, उस कार्य योजना में कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण पहलू होंगे जिनको हम आगे बढ़ा करके लेके चल सकते हैं। एक पक्ष विकसित भारत को लेकर के युवाओं की क्या भूमिका होने वाली है, दूसरा जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, जिस भी क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं उसमें युवाओं की क्या भूमिका होगी। खासतौर पर एक युवा सार्वजनिक जीवन में आता है, उसके बाद संवाद की कला है कि नहीं है। एक राजनेता वही सफल हो सकता है जिसमें संवाद की कला हो। अगर वह संवाद की कला में माहिर नहीं तो वह कभी सफल राजनेता नहीं हो सकता है। और युवा संसद के आयोजन के कार्यक्रम के साथ आप सबको जुड़ने का अवसर प्राप्त होगा। हम लोग बहुत बार कहते हैं इस बात को कि परंपरागत छात्र संघ के चुनाव की बजाय हमें अपने विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में युवा संसद को प्रमोट करना चाहिए, जिससे एक नई पीढ़ी को हम वहां से आगे बढ़ा सकें। लीडरशिप का गुण क्या होना चाहिए, उसकी समाज के प्रति और अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के प्रति क्या संवेदना होनी चाहिए। वह जीवन में, सार्वजनिक जीवन में राजनेता के रूप में काम कर रहा हो, प्रशासन या पुलिस अधिकारी के रूप में कार्य कर रहा हो, एक अन्नदाता किसान के रूप में, प्रगतिशील किसान के रूप में, या युवा उद्यमी के रूप में काम करना चाहता हो, किसी भी क्षेत्र में वो काम करे, लेकिन अगर उसके मन में राष्ट्रीयता का भाव नहीं है, अगर उसके मन में अपनी मातृभूमि के लिए प्यार नहीं है, अगर उसके मन में अपनी जनता के प्रति और अपने नागरिकों के प्रति संवेदना नहीं है, तो फिर उसकी प्रगति का कोई मायने नहीं है। और उस दिशा से हमारी युवाओं की क्या भूमिका हो सकती है, इन सभी कार्यक्रम। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, एक बड़ी जानकारी मिल रही है उससे आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूपी सरकार फरवरी में बजट पेश कर सकती है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी मिल रही है। 8 लाख करोड़ का यूपी में बजट पेश किया जाएगा। अनुमान ये है विकास के लिए 2.25 लाख करोड़ खर्च किए जाएंगे विकास को लेकर। फरवरी के दूसरे सप्ताह में बजट सत्र बुलाने की पूरी तैयारी है। रूट नेटवर्क एक्सप्रेसवे की परियोजना के लिए खासा इंतजाम भी किया गया है। ऊर्जा, कृषि, नगर, ग्रामीण विकास के साथ सामाजिक क्षेत्र को भी पैसा मिलेगा। तो सरकार बजट के जरिए प्रदेश वासियों को लाभान्वित करने की भरपूर कोशिश करेगी। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर की दूसरे सप्ताह में, फरवरी के दूसरे सप्ताह में बजट पेश किया जा सकता है। ऊर्जा, कृषि, नगर, ग्रामीण विकास के साथ सामाजिक क्षेत्रों में भी सरकार बढ़ावा देगी। तो यूपी सरकार फरवरी में बजट पेश करेगी। 8 लाख करोड़ का यूपी बजट पेश होने का ये अनुमान है। 2.25 लाख आपको बताते चले कि इस बजट में भागीदारी के लिए, विकास के लिए सरकार खर्च करेगी। तमाम परियोजनाओं पर यूपी सरकार खर्च करेगी ताकि प्रदेशवासी इससे लाभान्वित हो सके, सभी योजनाओं का लाभ पहुंच सके। लखनऊ से हमारे सहयोगी तौकीर किदवई हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। तौकीर, सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि बजट पेश हो सकता है फरवरी के दूसरे हफ्ते में, क्या अपडेट इसको लेकर? देखिए, ये माना जा रहा है कि फरवरी के दूसरे हफ्ते में इस बार बजट पेश हो सकता है। देखिए, जिस तरह से 2025 अब लग चुका है, यानी कि अब 2 साल सरकार के पास बचे हैं और 27 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होना है, तो ऐसे में इस तरह के बजट काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि जनता तक वो लाभ पहुंचे और उसका फायदा फिर चुनाव में मिले। खासतौर पर इस बार बजट में काफी प्रावधान करने की आशंकाएं जताई जा रही हैं। करीब 8 लाख करोड़ का ये बजट हो सकता है, जिसमें 2.25 लाख करोड़ रुपए सिर्फ विकास परियोजनाओं के लिए जारी हो सकते हैं। इसके अलावा
जो रोड नेटवर्क है उसको लेकर ऐसा महत्वपूर्ण माना जा रहा है ये बजट, क्योंकि इसमें कई ऐसी सड़कों का जिक्र होगा जिनको एक्सप्रेसवे होंगे, जिनको बनाने के लिए इस बजट में उसका जिक्र होगा। जाहिर तौर पर जो एजुकेशन सिस्टम है और जो हेल्थ सिस्टम है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार हेल्थ सिस्टम पर को टारगेट करते हैं। स्वास्थ्य विभाग की जो नाकामयाबी है उसको लेकर वो उतर रहते हैं, तो जाहिर तौर पर स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर करने के लिए भी बजट में प्रावधान होगा। फिलहाल बजट इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि अब चुनाव बहुत नजदीक आ चुके हैं। तो आखिर रोड नेटवर्क कनेक्टिविटी पर भी सरकार फोकस करेगी और साथ ही शिक्षा को लेकर के भी ऐसा लगता है कि इस बजट में काफी प्रावधान किया जाएगा, क्योंकि शिक्षा जो है वो विपक्ष के निशाने पर रहता है। जी बिल्कुल, देखिए रोड नेटवर्क एक बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि जो छोटे छोटे गांव हैं जब वो शहर से जुड़ते हैं तो ऐसे गांव का भी विकास होता है और जाहिर तौर पर जो इकोनॉमी है वो भी बूस्ट होती है, क्योंकि बहुत कुछ निर्भर करता है सड़कों पर। जब सड़क बेहतर होती है, कनेक्टिविटी बेहतर होती है, तो जाहिर तौर पर जो किसान है वो अपने फसलों को बिना मंडियों तक आसानी से पहुंचा सकते हैं, उसका सही दाम मिल सकता है। और इसके अलावा जब कनेक्टिविटी बढ़ती है तो कई ऐसी जो प्राइवेट कंपनीज है वो भी अप्रोच करती हैं ऐसी जगहों पर, तो जाहिर तौर पर जो रोड कनेक्टिविटी है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है किसी भी प्रदेश के लिए और खासकर ग्रामीण इलाकों के लिए। तो इस पर सबसे ज्यादा फोकस किया जाएगा और इस बजट में कई ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु भी हैं जिनको माना जा रहा है कि जो इस बजट में देखने को मिलेंगे और विपक्ष को कोई मौका ना मिले, इसके लिए भी खास होमवर्क किया जा रहा है। कुल मिलाकर के चुनाव को लेकर के भी, चुनाव के ध्यान में रखते हुए भी इस बजट को पेश किया जाएगा ताकि इस बजट का जो लाभ है वो भी मिल सके। बहुत शुक्रिया तौकीर तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो सूत्रों के हवाले से आपको ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं कि फरवरी में बजट पेश कर सकती है यूपी सरकार। 8 लाख करोड़ का यूपी बजट पेश होने का ये अनुमान है। विकास के लिए 2.25 लाख करोड़ मिलेंगे ताकि प्रदेश में पूरी तरह से विकास हो सके। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। फतेहपुर से बड़ी खबर मिल रही है, उससे आपको रूबरू कराएंगे। महाकुंभ जा रही श्रद्धालुओं से भारी डीसीएम पलटी है। दुखद खबर, नेशनल हाईवे 2 पर टायर फटने के कारण ये बड़ा हादसा देखा गया है। हादसे में 2 महिलाओं समेत 8 लोग जख्मी हैं। बस में कुल 16 लोग सवार थे। घायलों को इलाज के लिए हालांकि अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। कानपुर से प्रयागराज महाकुंभ में जा रहे सभी श्रद्धालु इस गाड़ी में सवार थे। तस्वीरें ऐसी हैं कि आपको दिखा नहीं सकते, बेहद दुखद खबर है ये। तो फतेहपुर से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। महाकुंभ जा रहे श्रद्धालुओं से डीसीएम पलट गई है। ये बड़ा हादसा देखा क्या है नेशनल हाईवे 2 पर। ये टायर फटने की वजह से बड़ा हादसा पेश आया है। हादसे में 2 महिला समेत 8 लोग जख्मी हैं। हालांकि अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। अफरा तफरी का माहौल देखा जा सकता है। पुलिस बल की भी यहां पर भरपूर तैनाती की गई है। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। अयोध्या से बड़ी खबर मिल रही है, उससे आपको रूबरू कराएंगे। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की वर्षगांठ है। रामनगरी में 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन होगा। समारोह में देश के कई धर्माचार्य भी शामिल होंगे। 2000 मेहमानों को भी आमंत्रित किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपके सामने। इसी बीच लखनऊ से बड़ी जानकारी मिल रही है, उसे भी आपको रूबरू कराएंगे। बीजेपी ने जारी की है मंडल अध्यक्षों की दूसरी लिस्ट। जिलों के मंडल अध्यक्ष और जिला प्रतिनिधि के नाम का ऐलान होगा। 750 मंडल अध्यक्षों के नामों का ऐलान किया गया है। संगठन चुनाव के बाद ये लिस्ट भी जारी कर दी गई है। बड़ी खबर, और ये लिस्ट भी आपके सामने है, किन किन नामों का ऐलान किया गया है। बीजेपी ने मंडल अध्यक्षों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। जिलों के मंडल अध्यक्ष और जिला प्रतिनिधि के नाम का ऐलान किया गया है। तस्वीर आपके सामने है किस तरह से किन नामों का उजागर किया गया है। 750 मंडल के जो लोग हैं उनका ऐलान किया गया है। संगठन को मजबूती देने के लिए भारतीय जनता पार्टी शुरुआत से ही काम कर रही है। पन्ना प्रमुख हो, जिला अध्यक्ष हो, मंडल अध्यक्ष हो, सभी के नामों का ऐलान, ताकि संगठन को मजबूती पर खरा उतारा जाए, मजबूत किया जाए। आगामी 2027 का चुनाव है और इसी के मद्देनजर पहले से ही भारतीय जनता पार्टी रणनीति बनाने में कामयाब हुई है। 750 मंडल अध्यक्षों के नाम का ऐलान कर दिया गया है। संगठन चुनाव के बाद ये लिस्ट भी जारी कर दी गई है। बीजेपी ने
जारी की है मंडल अध्यक्षों की दूसरी लिस्ट और हमारे साथ हमारे सहयोगी वरिष्ठ सहयोगी टीएन मिश्रा जी लखनऊ से जुड़ रहे हैं। टीएन मिश्रा जी, भारतीय जनता पार्टी की ओर से मंडल अध्यक्षों की लिस्ट भी जारी कर दी गई है। भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ यहां पर पन्ना प्रमुख हो या फिर जिला अध्यक्ष की बात कर ले, मंडल अध्यक्ष की बात कर ले, तमाम नामों का उजागर कर रही है ताकि आगामी 2027 का चुनाव है वो बहुत ही आसानी से लड़ा जा सके। देखिए खुशबू, भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन गई, कैडर बेस्ड पार्टी है और लगातार जो है वो काम कर रही है कि ग्रास रूट लेवल से उसका काम चल रहा है। और रियलिटी देखा जाए तो 2027 के चुनाव की उसकी तैयारी अभी शुरू हो गई है और वो जाकर के एक एक बूथ से जो है लोग यहाँ जुड़ गए हैं। अब स्थिति जहाँ तक इनके संगठन की है तो प्रदेश जो है अध्यक्ष लगातार भूपेंद्र सिंह कह रहे हैं कि हाँ हम जल्द से जल्द जो है सारे कार्य पूरा कर लेंगे। तो इसको लेकर के जो जहां तक जिला अध्यक्षों की बात है, मंडल अध्यक्षों की बात है, तो जिला अध्यक्ष चुने जाएंगे, मंडल अध्यक्ष और जिला प्रतिनिधि चुने गए हैं और 1900 जो है मंडल अध्यक्ष जिला प्रतिनिधि पूरे यूपी में चुने जाने हैं, जिसमें से 1500 की सूची अब तक घोषित हो चुकी है, 400 की सूची बाकी है। तो जो प्रमुख जगह है बाराबंकी है, एटा है, मुरादाबाद है, बरेली है, हाथरस है, मथुरा है, मिर्जापुर है, प्रयागराज है, ऐसे जिलों के जो जिला मंडल अध्यक्षों की सूची आ गई है और इनके जो जिला प्रतिनिधि भी सूची में शामिल कर लिए गए हैं। तो अब ये माना जा रहा है इसके बाद जिला अध्यक्षों के मंडल अध्यक्ष चयन करेंगे और 20 तारीख तक जो है जिला अध्यक्षों का चयन भी हो जाएगा। तो जिला अध्यक्ष चयन के बाद फिर जो है प्रदेश अध्यक्ष का चयन भी अब जो होना है और वो तो खैर बड़ी प्रक्रिया है, लेकिन जो है ये है कि जिला अध्यक्ष चुनने के बाद भाजपा फिर एक बार उनके कंधे पर अपनी जिम्मेदारी डालेगी और नए अध्यक्षों से वो बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद करेगी। जी खुशबू। टीएन मिश्रा जी, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से काम करती है, जिस तरह से मंडल अध्यक्षों की अगर बात कर ले जिला अध्यक्षों की, पन्ना प्रमुख हो या फिर अध्यक्ष की बात कर ले, प्रदेश अध्यक्ष की, तमाम तरीके की रणनीति पर भारतीय जनता पार्टी काम करती है। अनुशासित पार्टी भी मानी जाती है। अगर दूसरी बात करें विपक्ष की, विपक्ष तमाम तरीके के सवाल भी उठाता है, ईवीएम हैक हो गई, लेकिन जमीनी स्तर पर जो विपक्ष है वो काम करता हुआ दिख नहीं पाता है। चाहे पन्ना प्रमुख की बात कर ले, मंडल अध्यक्ष की बात कर ले या फिर अन्य अध्यक्षों की बात कर ले, शुरुआत से काम विपक्ष का दिखता नहीं है। इसको कैसे देखा जाए? ये आप एकदम खुशबू सही कह रही हैं कि जो भाजपा जिस तरह मेहनत कर रही है उसका प्रतिफल उसको मिलता भी है। तो वो समय से पहले ही अपनी इंतजाम कर लेती, समय से पहले ही सारा तैयारी कर लेती है, जिसका प्रतिफल उसे पब्लिक वोटों के रूप में देती है। जहाँ विपक्ष की बात है, चाहे इंडिया गठबंधन हो, चाहे सपा हो, बसपा हो, चाहे जो है कांग्रेस हो, ये सबके जो स्थिति है कि अभी ग्रास रूट लेवल पर किसी को वैसा काम नहीं होता है जो भाजपा का है। इनका काम कब शुरू होता है? जब चुनाव आते हैं। तो इसलिए जब चुनाव आता तैयारी करते हैं, जब तो आधी अधूरी तैयारी भी उनके चुनाव होते हैं, जिससे उनको पूरा फायदा नहीं मिल पाता है। लेकिन भाजपा है, भाजपा सब एकदम सलीके से काम कर रही है और वो एक एक सिस्टम से काम करके जो है एक ब्लॉक से लेकर के जो है बूथ तक जम गई है, तो जिससे उसके लोग जो है अभी से जुड़ जाते हैं और जा करके वो लोगों में बीच में पहुंच भी जाती है। तो जब इसका साल भर पहुंच बनी रहती है तो जब चुनाव होता है उसको फायदा मिलता है और इसीलिए जो है विपक्ष जो है फिसड्डी साबित हो जाता है। बहुत शुक्रिया टीएन मिश्रा जी तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बताते चले कि 750 मंडल अध्यक्षों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी गई है और इस अध्यक्षों के चुनाव से, मंडल अध्यक्षों के चुनाव से प्रदेश में बहुत ही मजबूती मिलेगी। संगठन विस्तार में भी एक तरह की मजबूती मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी मंडल अध्यक्षों के नामों का ऐलान भी यहां पर करती हुई नजर आई है। तो बीजेपी ने मंडल अध्यक्षों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। बताते चले आपको कि कुछ दिन पहले